तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीकर की खबर से। बता दें, सीकर में चचेरे भाई ने छोटे भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। 10 वर्षीय बालक की गला रेतकर हत्या की गई। दातारामगढ़ के करड़ गांव की यह पूरी घटना है। दातारामगढ़ और खाचरियावास पुलिस चौकी अब मौके पर पहुंचे। युवक ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने वाले युवक को पकड़ने की सूचना दी गई। तो बता दें, खबर सीकर से, जहां चचेरे भाई ने छोटे भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। 10 वर्षीय बालक की गला रेतकर हत्या कर दी। दातारामगढ़ के करड़ गांव की यह घटना बताई गई। दातारामगढ़ और खाचरियावास पुलिस से सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची और ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखिए कि किस तरह से आपसी रंजिश के चलते एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। बता दें, युवक ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया था। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें जो हम आपको साफ तौर पर दिखा भी नहीं सकते। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और 10 वर्षीय बालक की हत्या कर दी गई है। और मेरे सहयोगी रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, हमने तस्वीरें देखी, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं जिन्हें हम बिना ब्लर किए दिखा भी नहीं सकते। आखिर पूरा मामला क्या था, किस वजह से हत्या की गई? प्राथमिक तौर पर रंजिश सामने आई है, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है, निश्चित रूप से वीडियो देखने के बाद भी दिल दहलाने वाला है। ये वीडियो हर कोई देख भी नहीं पाएगा। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लोगों ने उसको पकड़ा है, लेकिन जिस तरह से धारदार हथियारों से सरेआम इसने अपने ही भाई की हत्या की है, निश्चित रूप से एक ये शर्मनाक घटना सामने जिले में आई है। रमेश, इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस पहुंची है और क्या आरोपी को पकड़ लिया गया? क्योंकि वीडियो में भी साफ लग रहा है कि जो लोग पहुंचे हैं मौके पर, उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया था। बिल्कुल, लोगों ने इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, लेकिन वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया है। प्राथमिक तौर पर सामने है कि इन परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े एक बच्चे को, 10 साल के मासूम को गला रेत कर हत्या की गई है, वो एक दिल दहलाने वाली हत्या है। रमेश, अब इस पूरे मामले में पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करेगी और क्या दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष ने इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज करवाया है? बिल्कुल, जिस बच्चे की हत्या हुई है उसके परिजन पहुंचे हैं थाने पे। हत्या का मुकदमा दर्ज हो रहा है और जिसने हत्या की है वो ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा जा चुका है, पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, भरे बाजार जिस तरीके से एक धारदार हथियारों से सर और धड़ को अलग कर दिया गया, आप सही कह रहे हैं कि ये दर्शक दिखा भी नहीं सकते। निश्चित रूप से बड़ी दिल दहलाने वाली घटना है। जी रमेश, देखिए रमेश, आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर बताती है कि आज किस तरह से बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। अपने ही भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पूरे परिवार की तरफ से या ग्रामीणों की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया कि आखिर रंजिश किस चीज को लेकर थी, या क्या पहले भी इस तरह की कोई घटना सामने आई है? हालांकि दोनों परिवारों के बीच इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आई है। पहले भी कोई रंजिश जरूर थी, हमेशा कहासुनी दोनों परिवारों के बीच में होती रही है, लेकिन इस तरीके से किसी भी की हत्या कर दी जाएगी या इतना गहरा घाव दे दिया जाएगा उस परिवार को, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि रंजिशें परिवारों में होती है, कहासुनी सब परिवारों में होती है, लेकिन जिस तरह से शराब के नशे में आदी होकर के और एक दानव के रूप में ये व्यक्ति सामने आया और देखते ही देखते सबके सामने इसने इस बालक की निर्मम हत्या की है। रमेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, 10 वर्षीय बालक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर देखिए, दातारामगढ़ के करड़ गांव की ये घटना है। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। आपसी रंजिश के चलते चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। 10 वर्षीय मासूम बालक की इस व्यक्ति ने हत्या कर दी। हालांकि बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था, लेकिन शराब के नशे में भी कोई अपने रिश्तों को कैसे भूल सकता है? मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रमेश, आखिर जिस तरह से आपने बताया कि युवक शराब के नशे में था, लेकिन कोई शराब के नशे में भी अपने रिश्तों को कैसे भूल सकता है? आपसे रंजिश के चलते क्या एक भाई की हत्या कर देना मुनासिब था?
बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मानवता शर्मसार हुई है, रिश्ते शर्मसार हुए हैं और ये घटना बड़े ही जिले को लज्जित करने वाली घटना है। और ये घटना जो हुई है इसे कोई भी समाज सहन भी नहीं कर पाएगा कि एक मामूली सी कहासुनी हो, या मान लो मामला कहीं कहीं ये है कि आपसी कहासुनी है तो समझा इससे भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह से उसने जाकर के एक छोटे बच्चे को मौत के घाट उतारा, निश्चित रूप से बड़ी घटना है। रमेश, अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जाए तो आखिर ये बच्चा उस वक्त कहाँ था, या किस तरह से उसकी गिरफ्त में आया, या कब वो उसे छत पर लेके गया? क्या इसके बारे में परिजनों ने कोई जानकारी दी है? देखो, बच्चा तो बच्चा होता है, खेलने के लिए भी चलता है। अभी हाल ही में देखिएगा कि मौसम इस तरीके का है कि मकर संक्रांति बिल्कुल सामने है, तो बच्चों के छत पे घूमना एक आम आज बात है। और उसी का मौका उठा करके इसने धारदार हथियार पहले लिया है और इसके बाद में उसकी गला रेत के हत्या करी है। हत्या करने के बाद आरोपी है वो खुद पूरा रक्त रंजित हुआ है। इसके बाद उसने कहा कि मैंने हत्या की है और इसके बाद गांव वालों ने उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। रमेश, देखिए, तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। दर्शकों को हम साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखा भी नहीं सकते हैं। मानवता को ही नहीं, रिश्तों को भी शर्मसार करने वाला ये मामला, ये वीडियो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। इस वारदात को अंजाम देने वाला युवक के पकड़े जाने की भी सूचना मिली है हालांकि, लेकिन जैसे आपने बताया कि बच्चा तो बच्चा है। आखिर इन रिश्तों में, इन आपसी रंजिश के चलते कैसे कोई भाई अपने ही भाई की हत्या कर सकता है? इस पूरे मामले को जानकर कहीं ना कहीं लगता है कि क्या अब रिश्ते इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि आपसी झगड़ों को हम यहां तक ले जाएंगे? देखो, इस वारदात के बाद तो कहीं न कहीं ऐसा ही है कि अब रिश्ते हैं को कहीं न कहीं तार होने लगे हैं, मर्यादाएं खत्म होने लगी है और रिश्ते भी शर्मसार होने लगे हैं। निश्चित रूप से जो वीडियो है, जिस तरीके से हत्या कर रहा है, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बड़ी शर्मिंदगी है और बड़ा घटनाक्रम ये देखा जा सकता है। रमेश, हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए तो क्या पुलिस ने क्या कुछ बताया अभी तक? क्योंकि देखिए, आपने जिस तरह से बताया कि शराब के नशे में युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन वीडियो देखकर लग रहा है कि ये पहले से उसका प्लान था, प्रायोजित था, क्योंकि उसने जरूर चाकू भी खरीदा होगा। जिस तरह से आपने बताया कि धारदार चाकू से इस बच्चे की हत्या की गई, तो शराब के नशे में बिना कुछ जाने तो यह हत्या नहीं की गई है। बिल्कुल निश्चित रूप से प्री प्लान मर्डर है, इसमें कहना कोई उचित नहीं है। और इसे सबसे पहले हथियार खरीदा है, इसके बाद उसकी हत्या की है और हत्या करने से पहले शराब भी पी है और शराब पीने के बाद में एक राक्षस का रूप जो होता है वो रूप उसमें आया है। और ऐसे मासूम बच्चे की आप कैसे परिकल्पना कर सकते हैं? ये दृश्य पूरा परिकल्पना से बाहर है, एक दिल दहलाने वाला दृश्य है कि आप पहले किसी की हत्या करने से पहले शराब पियेंगे, आप हथियार खरीदेंगे, फिर जाकर के सरेआम किसी की हत्या करेंगे, तो दिल दहलाने वाली घटना है। रमेश, तमाम आपने जानकारी दी थी, लेकिन देखिए, इस पूरे मामले को देखकर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ये तस्वीरें देखकर कि क्या कोई अपने ही भाई की आपसी रंजिश के चलते जान ले सकता है। लेकिन परिजन क्या कुछ मांग कर रहे हैं, या फिर इस घटना के बाद ग्रामीणों में किस तरह का माहौल व्याप्त है? क्योंकि जिस तरह से सीकर एक शेखावाटी इलाका है, दातारामगढ़ में ये घटना घटित हुई है, तो ग्रामीणों में क्या माहौल है? क्या डर का माहौल है, या फिर सभी अचंभित है? और क्या कुछ मांग की गई है इस मामले में? क्या फांसी की मांग की गई है, या क्या कुछ सामने आया? देखिए, निश्चित रूप से एक बात यहाँ कही जा सकती है कि ग्रामीण चाहते तो इस व्यक्ति की भी हत्या कर सकते थे। ग्रामीणों ने इसको पकड़ा है, पकड़ के पुलिस के हवाले किया है और वो एक कानून की सजा चाहते हैं। हालांकि ग्रामीण चाहते तो उसी समय उसके साथ मारपीट करके उसको भी इसी हालत में पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, उसको पकड़ा है, उससे पूछताछ की है, उसने अपना हत्या करना स्वीकार भी किया है। लेकिन अभी बच्चे का मेडिकल बोर्ड से पंचनामा होगा, परिजन अभी FIR दे रहे हैं, इसके बाद पूरा मामला होगा। और निश्चित रूप से ग्रामीणों में इस घटना को लेकर के काफी आक्रोश है कि आदमी अपने रिश्तों को कैसे भूल सकता है, अपने खून के रिश्तों को कैसे भूल सकता है। रमेश, देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि ग्रामीणों ने ही नहीं बल्कि परिजनों ने इस घटना के घटित होने के बावजूद भी धैर्य बनाए रखा, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। चाहते तो वो उसे मार पीट सकते थे, क्योंकि बहुत सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है और भीड़ पर देखिए कोई सवाल उठाना नहीं होता है, लेकिन देखिए इसमें उन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया, धैर्य बरता, पुलिस तक सूचना पहुंचाई और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया, सबूत भी इकट्ठा किया, तो कहीं ना कहीं इसमें सूझबूझ भी सामने आती है। बिल्कुल ग्रामीणों का है कि कानून इसको सजा देगी, लेकिन ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इस तरह की घटना के बाद में एक मातम जो कहा जा सकता है, यानी ग्रामीणों में मातम है। चूल्हा इसी के यहाँ किसी भी परिवार को जला नहीं है। सब लोग उस बच्चे के शव के पोस्टमार्टम का इंतजार करेंगे, उनका अंतिम संस्कार करेंगे, कानून अपना काम करेगा। लेकिन जो घटना हुई वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस घटना हुई जिले में, और निश्चित रूप से ग्रामीण भी इसको लेकर के आक्रोशित है कि
कोई भी मामला, चाहे वो जमीन का हो, आपसी विवाद का हो, चाहे मकान को लेकर के हो, कहीं भी हो, समझाइश से भी हो सकता है। और जबकि न्यायालय है, कहीं रंजिश है या कहीं पुलिस थाना है, तो उसमें आप शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की हत्या कर सकते हैं, ये कतई मंजूर नहीं। जी रमेश, देखिए तस्वीरें देखकर एक अंदाजा और लगाया जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि जिस तरह से वो बच्चे के ऊपर था, जो व्यक्ति है, आरोपी है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग वहां छत पर पहुंचे वो केवल वीडियो बना रहे थे। किसी ने तत्परता नहीं दिखाई कि इस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए या इसे बचाने की कोशिश की जाए। देखिए लोगों ने पहुंचने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब तक उनके पास पहुंचे तब तक वो गला रेत चुका था। हालांकि इसके बाद लोगों ने उसको भाग के पकड़ भी लिया है, पकड़ने के बाद पुलिस के भी हवाले किया है। लेकिन जिस तरह से दूर से कोई घटना दिखाई दी तो उन्होंने अपना मोबाइल जरूर शुरू कर दिया था, लेकिन भागते भागते लोगों ने उससे हटाया है। प्रयास भी ये किया है कि इसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन तब तक डॉक्टरों ने मत घोषित कर दिया था, क्योंकि धारदार इतना बड़ा था कि धड़ और सर अलग अलग हो चुके थे, तो बच्चे का बचना मुश्किल था। लोगों ने बच्चे को बचाने का भी बेसक प्रयास किया है। रमेश, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सीकर के दातारामगढ़ में ये घटना काफी अचंभित और दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। 10 साल के मासूम बालक की गला रेत कर उसी के भाई ने हत्या कर दी आपसी रंजिश के चलते। बता दें दातारामगढ़ के करड़ गांव की ये पूरी घटना है। सूचना के आधार पर दातारामगढ़ और खाचरेवास पुलिस मौके पर पहुंची है और इस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया है। हालांकि बताया गया कि युवक शराब के नशे में था, लेकिन फिर भी तस्वीरें देखकर पूरी तरह से निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्री प्लान ये मर्डर था और इस मर्डर के बाद उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। रमेश, बिल्कुल निश्चित रूप से इस कड़ी सजा होनी चाहिए। मासूम बच्चा था, उन्हें दृढ़ता से कोई मतलब होता है ना, उन्हें जमीन जायदाद से कोई मतलब होता है, और ना बच्चे ये जानते हैं कि हमारे परिवार में कहीं रंजिश है। बच्चा तो बच्चा है, खेलते हुए कहीं दूसरी जगह भी चला जाता है, परिवारों में जाता है, लेकिन उनके माता पिता या चाचा ताऊ या अन्य परिवार के लोगों के बीच में किस तरीके की रंजिश है, बच्चा अन्य विज्ञ होता है। और ये जो हत्या कही जा सकती है, ये प्री प्लान मर्डर है, इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हथियार पहले खरीदा है, इसके बाद में उसने मर्डर किया है। और एक बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं होनी चाहिए और एक बड़ी सजा इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। रमेश, देखिए शेखावाटी इलाका जिस तरह का इलाका है, जमीन जायदाद के जब ऐसी इस तरह की आपसी रंजिश होती है तो आमतौर पर देखिए जो घर का बेटा होता है वही जमीन जायदाद का वंशज होता है, वही उसका हक रखने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी लगता है कि चचेरे भाई ने जानबूझ के इस बालक की हत्या की होगी, प्री प्लान इस बालक की हत्या की होगी ताकि उनका वंश ही खत्म हो जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से प्री प्लान से ये मर्डर किया गया है, जानबूझ के मर्डर किया गया है। जमीनी विवाद था, ये बात भी बिल्कुल सामने उभर के सामने आ रही है, लेकिन विवाद का हल ये नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दें। विवाद अगर है तो आप थाने की मदद ले सकते हैं, इसके अलावा आप कोर्ट में जाकर के अपना दावा पेश कर सकते हैं। नामांतरण में कहीं के प्रॉब्लम है तो आप पटवारी और सरपंच से मिल सकते हैं, लेकिन विवाद हर घर में होता है। लेकिन विवाद का मतलब नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दें। इस युवक ने निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बड़ा कुकृत्य किया है, जो लज्जित करने वाला है समाज को, इसके साथ में लज्जित करने वाला। ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो ग्रामीणों में भी आक्रोश होता है, हर कोई चाहता है कि एक बड़ा कहीं न कहीं इसको सजा मिले, एक ऐतिहासिक सजा मिले, ताकि इस तरीके की घटना दोबारा नहीं हो। रमेश, आप बने रहिए मेरे साथ। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनील। अगर देखिए कल की घटनाक्रम और आज के घटनाक्रम को देखा जाए तो आखिर इन दिनों लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी क्या हो चुकी है कि लोग जो भी आपसी रंजिश है या कर्ज की बात कर लीजिए या आपसी कलह की बात कर लीजिए, उनसे निपटने के लिए जिंदगी खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो जीवन शैली चल रही है उसमें लोगों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेस के बहुत मल्टीपल कारण हैं, जिसमें लोग अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। उनमें सहनशीलता की कमी हो गई है। पहले जब हम समाज में थे तो एक मिलके लोग बैठते थे या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे और सॉल्व करते थे, लेकिन आजकल लोगों के पास में वो जरिया नहीं है। लोग खुद अपने आप ही अपने अंदर इन चीजों को लेते रहते हैं, और अगर उनको कोई बहुत बार देखा गया है कि मानसिक बीमारियां भी हैं, इनकी वजह से भी ये चीजें होती हैं, उनका इलाज भी नहीं हो पाता है। उसमें भी समाज का दृष्टिकोण ये होता है कि अगर कोई मानसिक परेशानी के लिए इलाज लेना भी चाहता है तो उसको एक टैग कर दिया जाता है, एक ठप्पा दे दिया जाता है कि ये पागल है या मानसिक रूप से बीमार है, तो उसको एक हेय दृष्टि से देखा जाता है, एक स्टिग्मा उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। डॉक्टर सुनील, जिस तरह से आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सुनील, आपका भी, रमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीकर के दातारामगढ़ में दिल दहला देने वाली ये घटना करड़ गांव की है। बता दें
जहां एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की गला रेत कर हत्या कर दी है।